रमजान के महीने की शुरुआत के साथ ही जुगसलाई नगर परिषद चुनाव में प्रचार तेज हो गया है। इसी कड़ी में हिदायतुल्ला खान, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक रह चुके हैं, अपनी पत्नी नौशीन खान के लिए स्टार प्रचारक बने हुए हैं। हिदायतुल्ला खान ने घर घर जाकर मतदाताओं से अपील की है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल कर नौशीन खान को विजयी बनाएं। उन्होंने लोगों से समर्थन की गुजारिश करते हुए चुनावी महत्व को भी समझाया है। नगर परिषद चुनाव में आप देख सकते हैं हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का मोर्चा से अध्यक्ष जो है हिदायतुल्ला खान, जो अपनी धर्मपत्नी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि ये चुनावी माहौल जो है छोटा ही सही, जबकि विधानसभा लोकसभा की बात करें तो स्टार प्रचारक किसी पार्टियों के हुआ करते हैं, लेकिन आज जो है ये खुद अपनी धर्मपत्नी के लिए प्रचार कर रहे हैं। पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा, आज से रमजान का माहौल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को अपील करेंगे। मैं रमजान शरीफ की बधाई पूरे देशवासियों से को देना चाहता हूँ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को हमारा देश एक ऐसा प्यारा देश, एक ऐसा बाग जहाँ हर तरह के फूल, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग जहाँ मिलजुल कर रहते हैं। मैं सभी के त्योहारों में, एक दूसरे के त्योहारों में लोग आनंद लेते हैं, एक दूसरों को बधाइयाँ देते हैं। मैं भी रमजान शरीफ का बधाई देना चाहता हूँ। पूरे देश, पूरे झारखंड सहित पूरे देश के हमारे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हैं नगर परिषद के चुनाव में राज्य के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रचार में आ रहे हैं। कई दो पूर्व मुख्यमंत्री, कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के, कई पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, अब तो भैया केंद्रीय पूर्व मंत्री सब भी आ रहे हैं। अब गिरिराज सिंह का यहाँ पर सुनते हैं रोड शो होगा और स्मृति ईरानी आएंगी। कितना आग उगलेंगे आप समझ लीजिए। पहले इन लोगों का आग उगलना शुरू हुआ था कि SIR में जुगसलाई में 25,000 वोटर को 10,000 कर देंगे। उनको जुगसलाई में बांग्लादेशी नजर आ रहे थे। ये पहला शुरुआत था। फिर उन्होंने कहा तरह तरह की बात कि अब ये नया शोशा शुरू हुआ है, बोला इंडिया पाकिस्तान का मैच है। क्यों आपको देश का जुगसलाई का मुसलमान पाकिस्तानी नजर आ रहा है? बिल्कुल बेबुनियाद बात, इस तरह की बातें करते। हमारा देश का मुसलमान अपने वतन अजीज से मोहब्बत करता है, भारत माँ से मोहब्बत करता है। हम भी उतना ही देशवासी हैं, हम तुमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं अपने भारत से। लेकिन आप दिखावे के लिए करते हो, आप राजनीति के लिए करते हो। हमारा धर्म सिखाता है ये बात कि अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दो। तो हमें इस तरह का ओछी बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी के पास जब कुछ नहीं बचा तो हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान यही कर रहे हैं। तो इससे कुछ होने जाने का नहीं है। जनता बड़ी समझदार है, न हिंदू इनके झांसे में आएंगे, न मुसलमान इनके झांसे में आएंगे। हमें वो बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाइयों बहनों का भी वोट मिल रहा है। हमें यहाँ से व्यापारी वर्ग के, हमारे व्यापारी भाइयों का भी वोट मिल रहा है। सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का वोट हमें मिल रहा है। हमारा सवाल है कि आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, ठीक है। दूसरा कि दलीय आधार पे चुनाव, पार्टी बेसिस पे चुनाव नहीं हो रहा। ऐसे में बड़े बड़े नेता का आना क्या दर्शाता है कि पार्टी लगी है या फिर लोग नेता को पसंद? अब आप बात समझ लीजिए ना, नेता को पसंद नहीं करते हैं। सीधा सीधी कहानी है। ये जो देश को बांटने वाला दल है, जो समाज को, भाई भाई को लड़ाने वाला दल है, जो भाई भाई में नफरत फैलाने वाला दल है, वो यही चाहता है। वो सिर्फ कुछ नहीं, उनके पास एक नफरत फैलाकर अपना वोट बैंक इकट्ठा करना चाहता है और माइलेज लेना चाहता है। लेकिन जनता बड़ी समझदार है, जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। क्या आपको इस बार जो आपके मोहल्ले के लोग हैं, जुगसलाई नगर परिषद के जो लोग हैं, जिस तरह से आपका चुनाव चिन्ह, चुनाव पहचान जो है बेंच छाप है, तो क्या लोग उस बेंच पे बैठेंगे या लोग आपको बैठाएंगे उस बेंच? मैं तो बोला ना आपको कि मैं चुनाव आयोग का आभारी हूँ कि उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले मुझे कुर्सी दे दिया, और सिर्फ कुर्सी अकेले बैठने के लिए नहीं दिया, आजू बाजू और भी लोगों को बैठाने के लिए बड़ा बेंच दे दिया। तो इस बेंच में सारे लोग बैठेंगे और जीत तय है। और जुगसलाई के विकास के लिए मैं मोहल्ला मोहल्ला समिति बनाऊंगा
और हमारी धर्मपत्नी के टच में वो समिति रहेगी और वो समिति बताएगी कि किस मोहल्ले में, किस गली में, किस जगह में किस तरह की विकास की जरूरत है। मैंने पहले भी घोषणा किया, हमारी धर्मपत्नी ने भी घोषणा किया, हमें जहां से वोट मिलेगा हम उनका भी विकास करेंगे, जहां से हमें वोट नहीं मिलेगा हम उसका भी विकास करेंगे। हम भेदभाव करने वाले लोग मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि जो बेंच पे जीत होगा, बेंच पे आप बैठेगा, मोहल्ले के लोगों को बैठाइएगा, क्या आपके जो विरोधी हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, या फिर जो उनको बैठाने का काम? अभी तो जिस सलाई में एक ही स्टार प्रचारक है, उसका नाम हिदायत खान है। दूसरा कोई स्टार प्रचारक चल ही नहीं रहा, सब फेलियर हो गया। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि जो बेंच आप है उस पर चुनाव जीतेंगे, हिदायत खान की पत्नी के साथ हिदायत जी को बैठेंगे, सारे मोहल्ले के लोग भी इस कुर्सी पे, इस बेंच पर बैठने का काम करेंगे। बाइस्कोप चंद्रशेखर, जुगसलाई। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।